फाइनली तुम लोगों को जिस चीज का इंतजार था आखिरकार वो आ चुका है। फाइनली डीमन फ्लेयर सीजन 4। आज हम एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पुराना कैसल देखते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच में होता है। क्योंकि इस जगह पे कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए डीमोनों ने इसे अपना हाइड आउट बना लिया था और वे आसपास के गाँव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे होते हैं। गाँव वाले इनसे निपटने के लिए बिंड हासिरा सानेमी को और सरपेंट हासिरा ओबेनाई को बुलाया होता है और इनके साथ 2 लो रैंक के डीमन फ्लेयर भी होते हैं। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है। तभी ये लोग उसका पीछा करते हुए ये लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमन होते हैं। तभी डीमन फटाक से इनके पीछे आकर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों हासिरा उनका गर्दन काट के उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि हासिरा के सामने इन मामूली डीमन की कोई औकात नहीं है। हासिरा बाकी दोनों डीमन फ्लेयर को बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके रहते हुए ये ठीक से लड़ नहीं पा रहे होते हैं। और ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इतने सारे डीमन एक ही जगह पर कभी नहीं दिखाई देते हैं। अब उन्हें लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सानेमी ऊपर जाने लगता है तो वे बहुत सारे डीमन को वहाँ पर बैठा हुआ देखता है। सानेमी विंड ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म यूज करते हुए उन सभी को मार देता है। फिर ओबेनाई सरपेंट ब्रीदिंग की 5th फॉर्म यूज करके उन सभी को काट डालता है, जैसे कि वो गाजर मूली की तरह उन्हें काट डालता है। फिनोबिस इस सीन का एनिमेशन लाजवाब था और वे डीमन अब समझ जाते हैं ये कोई मामूली डीमन फ्लेयर नहीं है, ये जरूर हासिरा होंगे और वे तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और सानेमी उनका पीछा करने लगता है और वे कीड़े मटकोड़ों की तरह उन सभी के सामने आए ही जा रहे थे। कैसल के बाहर वो उन्हें थोड़े अलग टाइप के डीमन मिलते हैं। ओबेनाई सानेमी से कहता है कि तुम जाकर लेडी को बचाओ, इन डीमनों को मैं अकेला देख लूंगा। ओबेनाई सरपेंट ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म यूज करके इन सभी को काट देता है। तभी सानेमी भी बिंड ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यूज करते हुए बाकी सारे डीमनों का सफाया कर देता है। वो डीमन खुद ही लड़की को फेंक देता है पर ओबेनाई उसे बचा लेता है। फिर दोनों हासिरा डीमन का पीछा करते हुए जब उस घर के अंदर कूदते हैं तो वे अपने सामने इंफिनिटी कैसल पाते हैं। हासिरा ये जगह पहली बार देख रहे होते हैं और अचानक से ही इंफिनिटी कैसल गायब हो जाता है वहाँ से और इसी वजह से डीमन भी बच निकलता है वहाँ से और दोनों हासिरा को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो जगह थी क्या और वो डीमन अचानक से कहाँ गायब हो गया। और हम दूसरी तरफ कानाओ को देखते हैं जो एक मिशन करके वापस आ रही होती है। वे सीधे लाके सिनोबू से मिलती है। सिनोबू का नाव स्मिथ मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बता कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमन ने अटैक कर दिया था। भाई मेरी प्रोनाउंस थोड़ी इधर उधर हो रही हो तो कमेंट में बताना। मिचोरी और मिस्सूरी और तांजीरो ने मिलकर डीमन को मार दिया। सिनोबिस मिस्सूरी का नाम सुन के मन में लड्डू फूटा ना। साथ में ही नेजुको ऐसी पहली डीमन बन चुकी है जो फन को कॉन्कर कर ली है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए अर्जेंटी हासिरा मीटिंग रखी गई है जिसके लिए फिनोबियासी के मेंशन में जाना है। तांजीरो भी यहीं पे था जिसे गोको नाम के कागुएसी से पता चलता है कि स्मिथ मिथ विलेज के लोग जल्दी ही गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इस गांव का लोकेशन डीमन को पता चल चुका है। वो फिर से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन के लिए वहाँ पर पहले से ही कई सारे गाँव बनाए गए हैं। तांजीरो एक हफ्ते से बेहोश था लेकिन वो जागने के बाद ठूस ठूस कर खाना खा रहा होता है क्योंकि मिस्सूरी भी बहुत खाती है और ये उसकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। गुस्साबे बताती है मिस्सूरी 3 दिन पहले ही ठीक हो गए। साथ में ही नेजुको की खबर सुन के सभी डीमन हाई अलर्ट पे होते हैं। इधर हासिरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनाई सबसे लेट में आए होते हैं। सानेमी को इसी बात पे बहुत गुस्सा आ रही होती है कि उसका सामना अभी तक कोई अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हासिरा गन्या बहुत खुश था क्योंकि मिस्सूरी और मिचिरो बिना अपनी जान कमाए दोनों अपर रैंक डीमन को मार देते हैं और ये लोग मिस्टर कगाया का आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मीटिंग में मिस्टर कगाया की पत्नी आ जाती है और वे इन सबको बताती है कि मिस्टर कगाया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, शायद वो अब नहीं बच पाएंगे। हासिरा गन्या उनके लिए प्रार्थना करता है। ओबेनाई कहता है कि नेजुको ने फन पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान माइकल जैक्सन नेजुको को जरूर लेने आएगा ताकि वो भी फन पर जीत हासिल कर सके। अमानी को यह भी पता चलता है कि लड़ाई के दौरान मिस्सूरी और मिचूरू ने अपने फेस पर एक निशान आ गया था और वे ये जानना चाहते कि इन्हें ये निशान कैसे मिला। सनगोकू की समय में फन ब्रीथिंग की 1st फॉर्म यूज कर लगभग मुजान को मार ही डाला था। उनके शरीर पर भी इसी प्रकार का निशान हुआ करता था। ये सुन के सभी हासिरा चौंक जाते हैं। अमानी कहती है कि उन्हें इस निशान के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सच है कि झूठ या एक कहानी है। इसके बारे में सच में एक किताब लिखी गई है कि जब ये मार्क किसी इंसान पर प्रकट होता है उसके आसपास के लोगों पे भी ये निशान आ जाता है। अमानी आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे ये सबसे पहले निशान मिला था वह कोई हासिरा नहीं है, उसका नाम तांजीरो है। लेकिन तांजीरो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिरकार उसे ये निशान कैसे मिला। इसीलिए वे मिस्सूरी और मिचिरो से पूछना चाहती थी। अब मिस्सूरी भी तांजीरो की तरह ही बड़बड़ाने लगती है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती है।
और सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बारे में मिचिरो बोलता है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके फेस पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दिया गया था जिससे वह हमला भी नहीं कर पा रहा था। एक बच्चा उसे बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाला था। उसी समय मिचिरो को खोई हुई मेमोरी भी याद आने लगती है। जब मार्क अपीयर हुआ तो उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था और उसके शरीर का तापमान लगभग 29 डिग्री पहुंच गया था। शायद इन दोनों कंडीशन की ही वजह से ये मार्क मुझ पे अपीयर हुआ था। और शिनोबु बोलती है कि ये दोनों चीज काफी जानलेवा है, यानी कि उस मार्क को हासिल करने के लिए हमें काफी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करना होगा। और शनामी बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गन्या सनेमी पे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को ये काम आसान ही लगेगा। जो सुनकर फनेमी काफी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि ये सभी मिलकर ये मार्क फिस्ट करना सीख ले ताकि सभी हाशिरा स्ट्रॉन्ग बन सके। इतना करके अमाने वहाँ से चली जाती है। अब ग्योमी भी वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी सनेमी बोलता है कि तुम ऐसे नहीं उठ के यहाँ से जा सकते हो, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। तभी ग्योमी बोलता है कि तुम लोग आपस में ही बात कर लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ओबिनाई को ये बात पसंद नहीं आती। शिनोबु भी ग्यू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर ग्यू इतना बोलता है कि वे उनसे अलग है। ये बात सुनकर सनेमी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने पहले भी ये बात बोली है, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गेनमा ताले बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठ जाने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मंदिर में तांजीरो को पता चलता है कि नजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और उसे वो बात करना भी सिखा रही है। बाहर हम जेनत्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके लौट रहा था और तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती हैं। फिर नजुको बाहर आके जेनत्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनत्सु ने नजुको को पहली बार दिन में देखा था और वह उसकी आवाज सुन के पूरा पागल ही हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। नजुको के पास आकर वो कहता है कि तुमने मेरे लिए बोलना भी सीख लिया, चलो जल्दी से शादी करते हैं। इसके बाद नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोसुके। यहाँ तक कि नेजुको को जेनत्सु का नाम भी नहीं पता है। ये सुन के जेनत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वे बोलता है कि कहाँ गया सुअर का बच्चा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके नेजुको को सुबह से अपना नाम रटा रहा होता है और हम देखते हैं कि हेगा नेजुका तांजीरो की तलवार लेकर आया होता है जो कि बहुत कमाल की लग रही थी। ये वही ओरिची वाली तलवार है जो कि तांजीरो को मिली थी, जिस पर रेंगुको की शॉर्ट गार्ड भी लगी हुई थी और तलवार पर फ्लेयर लिखा हुआ था। हेगा नेजुका बताता है कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। अब तो हर हाफिरा के तलवार पर डीमन डिस्ट्रॉयर लिखा रहता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के दौरान तो ये सब नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हेगा नेजुका गुस्से से कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी ही कहाँ होने दी। इस तलवार पर धार लगाने चक्कर में पता है तुम्हें मैं कितना मार खाया हूँ, अभी तक मेरा शरीर दर्द कर रहा है। इसके बदले में तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी भर मिठाई खिलानी होगी। जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हेगा नेजुका यहाँ से चला जाता है। गन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पे लेटा हुआ था और वह इन्हें शोर कम करने के लिए कहता है। तभी खिड़की तोड़ के इनोसुके अंदर आ जाता है, जिसे देख के कुसाबे उस पर गुस्सा करता है। गन्या सोचता है कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है जल्द ही जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, तो इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिरा अपने से नीचे वाले डीमन फ्लेयर को ट्रेन करेंगे, उन्हें और स्ट्रांग बनाएंगे। वे जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा हो और सभी डीमन नजुका को पकड़ने के फिराक में होंगे, तो उन्हें आने वाली लास्ट फाइट के लिए तैयार होना होगा। ग्योमी कहता है कि वे रिटायर्ड हाशिरा टेंजन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्योमी इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो जेनत्सु को इस ट्रेनिंग के बारे में बताता है। जेनत्सु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वे अभी अभी तो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया जाएगा। तांजीरो कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिरा के साथ ट्रेन करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनत्सु गुस्सा हो जाता है और वे तांजीरो का माथा काटने लगता है और वे कहता है कि तुम तो बेड पे पड़े हुए हो, तुम्हें क्या पता हम पे क्या बीत रही है और अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर जेनत्सु जाने लगता है। तांजीरो फिर ठंडा ब्रीथिंग के बारे में बताता है
कि लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनेत्सु की सिखाई ठंडा ब्रीथिंग की मदद से वे जाकर डीमन को पकड़ लेता है और उसका गला काट पाता है। और इसी तरह से हाशिरा ट्रेनिंग भी उसके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनेत्सु का सारा गुस्सा भाग जाता है और वे खुशी खुशी ट्रेनिंग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर टेंजन उचुई डीमन फ्लेयर को काफी कड़ी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और वे सब काफी बुरी तरीके से थक गए रहते हैं, लेकिन उचुई भागते रहने को कहते हैं क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग है। उसके बाद हाशिरा इनकी चटनी बनाने वाले हैं। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ भी आई हुई थी और वे सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मिचिरो से भी ट्रेनिंग लेनी है, जो कि होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, मिसूरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। इसे देखने में काफी मजा आएगा। और ओबेनाई की तलवारबाजी की ट्रेनिंग, सानेमी की इंडलेस स्ट्राइक ट्रेनिंग और आखिरी में होगी ग्योमी की मफल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इसी बहाने डीमन फ्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट करना सीख रहे थे। शाम को तांजीरो के पास एक काशुगाया क्रू आता है और उसके सर पे चोच मारकर उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा हुआ था, जिसमें लिखा था सिर्फ गियू है जो ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। और हम दूसरी तरफ लेडी तमायो को देखते हैं, जिनके विंडो पे काशुगाया क्रू आया हुआ था। तमायो को यकीन नहीं हो रहा था डीमन फ्लेयर ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर हमेशा ही छिपा रहता है। ये क्रू मास्टर कागाया ने भेजा हुआ था, जो कि लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उनकी मदद मांगने आया है। डीमन फ्लेयर कॉप में भी एक लड़की है, डीमन के बॉडी के बारे में काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उनके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे और मुजान को हराने में मदद करे। वह उसे उबियाशी के मंसन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसी एक डीमन को डीमन फ्लेयर के हेडक्वार्टर में इनवाइट किया गया है। और सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिनोबी तुम लोगों को क्या करना है पता ही है। बाय बाय, शायोनारा।